अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, कैसे आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद नबवी शरीफ में। रोज़ा मुबारक के बिल्कुल सामने, ये छतरियों की वजह से रोज़ा मुबारक सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये सामने मेरे रोज़ा मुबारक है, और रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ जो आजकल मिंबर है वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जा रही है। पहले तो आगे थोड़ा सा जो हिस्सा इजाफी बनाया हुआ है वहाँ पे इमाम होता था, लेकिन आजकल कुछ पाबंदियों की वजह से इमाम जो है रियाजुल जन्ना में जो मेहराब बना हुआ है वहीं पे नमाज़ पढ़ा रहे हैं। तो उसी के पेश नज़र जे इन्होंने एक लाइन जो है बाहर भी लगाई हुई है, और ये बताया गया है कि ये जगह इमाम के बराबर है, इन लाइन विद दी इमाम। तो जब नमाज का वक्त होता है तो यहाँ शुरते आते हैं, पुलिस वाले आते हैं और लोगों के साथ खपाई करते हैं, और बार बार लोगों को बताते हैं कि ये जगह इमाम से आगे है, आपकी नमाज नहीं होती। लेकिन लोग उनकी बात बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। बंदा आता है अपने अपने इलाकों से लाखों रुपए खर्च करता है और यहाँ पर उम्र की सादत हासिल करता है, और यहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में उमूमी तौर पर 8 से 10 दिन मिलते हैं। तो इन 10 दिनों में 40 नमाज़ों की फ़जीलत है, हदीस मुबारक के अंदर भी आई है। तो 40 नमाज़ें इमाम के पीछे जमात के साथ पूरी करना उनके बारे में फ़जीलत है। तो जब इमाम के आगे बंदा हो के नमाज़ पढ़ता है तो वो इमाम की इक्तिदा में रहता ही नहीं है, तो गोया वो एक अपनी नमाज़ पढ़ रहा है। तो ये जितने भी आगे होते हैं, जैसे ही तकबीर हो जाती है इमाम नमाज़ शुरू कर लेता है, तो पीछे वाले जितने भी होते हैं जहाँ जहाँ खड़े होते हैं वहीं वहीं अपनी नीयत बांध लेते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, इसकी वजह से किसी की भी जो इमाम से आगे हैं उनकी नमाज़ तो होगी नहीं, तो वो खुश फहमी में मुब्तला होते हैं कि हमारी नमाज़ हो गई, इमाम के पीछे होगी, हालांकि वो ख़ुद इमाम से आगे बढ़े हुए होते हैं। तो ये एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से इमाम जो है इमाम पीछे होता है और मुक्तदी आगे होता है, जिसकी वजह से जो आगे बढ़ गया उसकी तो नमाज़ ख़त्म हो गई। तो लोगों की नमाज़ें बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उन तमाम हज़रात से जो हरमैन शरीफ़ैन का सफ़र करते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि जो जो हिदायत यहाँ पर हमें मिलती हैं वो बगैर किसी मकसद के नहीं मिलती। अब ये इधर भी लिखा हुआ है ये जगह इमाम के बराबर है, और इससे आगे दूसरी तरफ चले जाएं तो ये पूरी पूरी निशानियाँ लगाई हुई हैं, और बाकायदा तौर पर इससे पीछे जो है उन्होंने कालीन भी बिछाए हैं ताकि लोग उनके ऊपर नमाज़ पढ़ें। लेकिन उससे आगे जो है यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बिछाई गई ताकि लोग जो हैं पीछे ही रहें, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक रस्सी भी नमाज के औकात में लगाई जाती है ताकि लोगों को बताया जाए कि यहाँ पर नमाज ना पढ़ो। लेकिन लोग ऐसे ढीठ हैं कि बस अपनी ही मनवाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। और अगर कोई कुछ कहता है तो ये ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात हैं उनको बुरा भला कहते हैं कि ये हमें यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ने देते, हमें यहाँ पर बैठने नहीं देते। तो उमूमी तौर पर वो कोशिश ये करते हैं कि नमाज से आधा पौना घंटा पहले आते हैं और लोगों को यहाँ से उठाना शुरू कर देते हैं। ये जालियों के साथ साथ लोग जो हैं बाहर बैठे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं ताकि नमाज से पहले पहले ही यहाँ से वो उठकर आगे चले जाएँ, ताकि नमाज़ों के औकात में वो यहाँ पर रहे ही ना और उनकी नमाज हो जाए। वो इतना हमारा ख़्याल करते हैं। लेकिन जो आने वाले मुसाफिर हैं, ज़ाहिर बात है वो ख़र्चा भी करते हैं, माल भी लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो किसी किस्म की रियायत को ना करने की वजह से अपनी नमाज़ों से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब हम आते हैं और यहाँ पर पैसा भी ख़र्च करते हैं, माल भी लगाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नमाज़ों की भी हिफाजत हो और हम जो अमाल कर रहे हैं उसकी भी हिफाजत हो। अब ये देखिए, ये बिल्कुल जो सफ़ उन्होंने बिछाई हुई है ये इमाम के पीछे है, और अगर यहाँ से कोई आगे नमाज़ पढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है उसकी नमाज़ होगी नहीं। अब ये पूरा यानी किबले की तरफ जितनी भी लाइनें हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कलीन बिछाए हुए हैं, और ये सामने रोज़ा मुबारक का गुंबद थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो ये बस छतरियों की वजह से सही गुंबद नज़र नहीं आ रहा। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पर आकर पाबंदियों का ख्याल रखें, और जो जो हिदायत हमें यहाँ से मिलती हैं उन्हीं के मुताबिक हम अमल करने की कोशिश करें, तो तब जाकर हमारी बात बनेगी। अक्सरियत जो हैं ये भी देखिए, ये भी इन्होंने रखा हुआ है कि ये जगह इमाम के बराबर है, इससे आगे ना बढ़ो, लेकिन लोग नहीं मानते। और ये दूसरी हमाकत
کہ جوتے ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں، پھر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کسی کا بھی پہن لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک نامناسب حرکت ہے۔ جب یہاں پر باقاعدہ طور پر شاپر لٹکائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنا اپنا جوتا ڈال کے اپنی حفاظت میں رکھیں، تاکہ کوئی کسی کا جوتا نہ پہنے۔ اب ظاہر بات ہے ہر بندہ تو دوسرے کا جوتا پہننے والا نہیں ہوتا، تو اگر وہ اتار کر جائے گا، دوسرا پہنے گا، وہ کسی اور کا پہنے گا، تو یہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں آ کر بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جوتا اپنا اپنا ہی پہننا چاہیے۔ ابھی میں ہوں دوسری طرف، تو یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ امام کے برابر ہے، اور یہ مسجد میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ 37 نمبر گیٹ ہے، 37 اور 38، تو یہاں سے اندر داخل ہو کر مسجد کے حال میں جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہمیں بار بار ہر سال اور اپنی فیملیوں سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر ابھی 11:30 ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا لائنیں لگانی شروع کر دی ہیں، اور بیچارے ہر نماز کے وقت محنت کرتے ہیں، ہر نماز کے وقت لوگوں کو کہتے ہیں، کھپتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بار بار کہتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ دیکھیے ہر نماز کے اوقات میں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کی نمازوں کی حفاظت کی خاطر یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کو سدا خوش اور سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرمین شریفین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، اور ہمارے دلوں کی تمام نیک مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا جہاں کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔